जिज्ञासा इनकी है, आपने सुना कि अनु भैया और हमसे है कि आपने पुत्र और आपने पुत्र वधू बनकर साहब से, आपके नजर में आपने साहब के लिए क्या समझा, क्या जाना? अभी उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले खुद ही, जब अनु भैया ने पूछा कि आप में से पहली बार यहाँ कौन आया है, तो सबने हाथ उठाया जो पहली बार आए हैं, और गजेंद्र जी ने भी हाथ उठाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी आता हूँ लगता है पहली बार आया। यानी अपने भाव की स्थिति को उन्होंने प्रकट किया कि जब भी उनको देखा, जब भी उनको सुना, जब भी उसके पास बैठे, लगा जैसे अभी अभी ही तो शुरुआत हुई है, अभी अभी तो आए हैं। लेकिन एक स्थिति मेरी अपनी जो रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि पुत्रवधू होने के नाते भी आपने क्या समझा। जब इस घर में आना हुआ तो मुझको लगा जैसे कि करोड़ों वर्षों से मैं यही रहती थी। मुझको लगा ही नहीं कभी कि नई जगह पे आए हैं। सारे लोग लगते थे कि पता नहीं कब से मतलब हम इन्हीं के साथ रहते हैं। तो हमेशा एक तो घर का पारिवारिक स्थिति जो था वो ये कि कभी नहीं लगा कि हाँ कोई पराये घर से हम आ गए हैं और अनजान है कोई मेरे लिए, या नहीं समझने में भी कोई दिक्कत हो रही हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। एक तरफ पिता के रूप में और एक तरफ शिव शिष्य के रूप में प्रतिदिन जो उनसे सर शिव की चर्चा सुन रहे हैं, तो शिव की चर्चा में जितनी भी गुण से गुण बात उन्होंने कही, मुझको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि हम जिज्ञासा में जिज्ञासा करते हैं, हम नहीं समझ पाते एक बार में, तो हम दोबारा पूछते हैं, तिबारा पूछते हैं। लेकिन मेरी स्थिति ये रही है कि शायद मुझको लगा, जो लगा है वो बता रहे हैं कि जब भी उन्होंने किसी चीज की व्याख्या की तो लगा जैसे कि वो व्याख्या सीधे हृदय में उतरती जा रही है, सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे साहब को जब आकाशवाणी सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि जब आकाशवाणी खत्म हुई, अंतिम वाक्य जो कहा गया वो वाक्य मुझको याद नहीं है, लेकिन उस वाक्य के सुनते ही साहब ने कहा कि उस वाक्य को सुनते ही मुझको तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, दुनिया क्या है, पारलौकिक क्या है, लौकिक क्या है, सब कुछ समझ में आने लगा। वैसी ही कुछ स्थिति मेरी रही जब भी उनके सानिध्य में जब बैठे और सुना, तो हमेशा यही लगा। शिव का एक नाम है सदोजात। सदोजात का अर्थ होता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। तो शिव के अनेक रूपों में एक रूप ये भी है कि आप उनसे कितना भी मिलिए, आप उनकी कितनी भी बात सुनिए, बातें अनंत हैं, भावनाएं अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होता, कभी संतुष्टि नहीं होती। जैसे प्यास और बढ़ती है, पानी पीजिए एक गिलास तो एक जग का प्यास पहले से बढ़ी हुई है, वैसे ही साहब के साथ स्थिति बनी हुई थी भी और आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि कोई अगर ये कहता है कि अब पता नहीं आगे हम क्या करेंगे, तो ये वो बिल्कुल झूठ बोलता है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके अंदर में क्या है, वो क्या है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानता है कि आगे वो क्या करेगा। कोई अगर ये कहता है कि हमको अभी तो ये स्थिति है, आगे नहीं पता, ये नहीं हो सकता। जो शिव से जुड़ गया उसको खूब मालूम है कि आगे भी वो क्या करेगा। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन वो साहब के संकल्प पे चलना नहीं छोड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुभूति के तौर पे साहब और दीदी के साथ रह के मैंने पाई है। माँ नीलम आनंद को जो शरीर से मिला है जोसेफ उनसे, जिस तरह शिव के समग्र स्वरूप को आप नहीं समझ सकते, उसी तरह उनके भी समग्र स्वरूप को नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप मन से उनके नजदीक होते हैं तो जो वो दिखाई देती हैं उससे बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत ज्यादा। हम लोग उनको सुन सके, हम लोग उनको देख सके, इसके लिए वो शरीर में आई, इसी के लिए साहब भी शरीर में आए, क्योंकि शिव को पकड़ाना था हम लोग को। और हमारी तो आंख से ही हम देख पाते हैं, हम अपने कानों से ही सुन पाते हैं। इन आंखों से उस दीवार के पार कुछ दिखाई नहीं देता, इन कानों से थोड़ी दूर के बाद जाके आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए माइक का सहारा लिया जाता है। बोली भी थोड़ी दूर तक ही साथ देती है। किसी को नजदीक में रहेंगे तभी न छू पाएंगे, मन से छूना कैसा होता है ये नहीं जानते। साहब ने
शरीर में अवतरित होकर, शरीर में उतरकर शिव की उस परम सत्ता से हमारे आपके जैसे लोगों को जोड़ा। तो अनुभूति को अगर शब्दों में आप कहना चाहिएगा तो शब्द मौन है, मूक है, शब्दों में कोई भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। बस ये एहसास है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सब कुछ जो आपके लिए हो जाए, सर्वस्व जो आपके लिए हो जाए, मेरे लिए साहब श्री का नाम, साहब श्री स्वयं वही है। सर्वस्व जो है मेरे लिए, या मुझको लगता है सभी शिष्यों के लिए वही है, वही रहेंगे हमेशा। और दिन था नाग पंचमी का, 27 जुलाई 1952 में दीदी नीलम आनंद जी का जन्म मनातूगढ़, जो पलामू में है, पलामू जिला है, राज्य झारखंड है, वहां हुआ। उस समय तो ये राज्य भी बिहार ही था, तो कहा जा सकता है कि बिहार में हुआ। उनके पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह मनातूगढ़ के राज परिवार के मुख्य कर्ता धर्ता थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं, जितने भी सुविधा चीजें हो सकती हैं सब थी ही। जब इक्के दुक्के गाड़ियां चलती थी सड़क पे, उस समय उनके घर में ऑस्टिन गाड़ी जो विदेश से मंगाई गई वो थी। हमारे सामने अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता भी सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं। और उनके घर के आंगन में चीता, बाघ, मोर, खरगोश, यानी बलशाली से बलशाली जीव और कमजोर से कमजोर कोमल प्राणी भी घूमते थे। नाना जी ने चीता के बच्चे, तेंदुआ के, चीता के बच्चे घर में पाल रखे थे और उस स्थान पे उनका जन्म हुआ है। स्वाभाविक है, कहते हैं कि परिवेश का असर पड़ता है, जैसा माहौल होता है बच्चे की परवरिश भी वैसी हो जाती है। तो माहौल तो जंगल में का था चारों तरफ से, और जानवर, जीव जंतु घर के आंगन से लेके बाहर तक में थे। क्योंकि उस समय के परिवारों में शिकार खेलने का भी प्रचलन था, तो उस समय जब कोई महिला घर से बाहर निकलने में भी सोचती थी, माँ नीलम आनंद अपने पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह के साथ जीप पे उनके साथ बंदूक लेकर बैठकर जंगल में शिकार के लिए चली जाती थी। जंगली परिवेश भी था, हिम्मत भी अदम्य थी और साहस भी था। किसी चीज में महादेव ने कमी नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर घर में साहब का लाइसेंस वाली बंदूक थी तो माँ लोग 2 हाथों से पकड़ते, और वो एक हाथ से, ठीक ही कहा मंडल सर ने कि उनके लिए मंडल सर को उठा के सोफा पे रखना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एक हाथ से वो बंदूक थाम के सामने, निशाना भी चुकता नहीं था। निशाना उनका कभी नहीं चुका, चाहे दिल तक पहुंचने का हो या फिर बंदूक से लगाने का हो। जिसको देख लिया है उसके दिल में तो वो प्रवेश कर ही गई है।